in this video we are going to study about neurovascular structures of respiratory system. ओके इसमें हम आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरी का सिस्टम डिस्कस करेंगे, पल्मोनरी वेन्स को डिस्कस करेंगे और ब्रेकियल आर्टरी ब्रेकियल वेन को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम स्टडी करेंगे नर्व्स के बारे में. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी पल्मोनरी आर्टरी. ओके अब हमें ये बात पता है कि जब भी फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर हार्ट में से किसी भी ऑर्गन के लिए आर्टरी जाती है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है, ऑक्सीजन रिच न्यूट्रेंट वाला ब्लड लेके जाती है ऑर्गन के पास, और इन रिटर्न उस ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू वापस आ जाता है हार्ट के पास. ये तो नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है. पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू जा रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर हार्ट. ठीक है, हार्ट के 4 पार्ट्स करें, 4 इसके जो पार्ट्स हैं. अब इसका जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, यहाँ से हमारे पास 2 ब्रांचेस निकलती हैं. एक लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि लेफ़्ट लंग के पास जा रही है, और एक राइट पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट लंग के पास जा रही है, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि देखिए राइट वेंट्रिकल से आ रही है ना, तो राइट साइड पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है. तो ये एक एक्सेप्शन है. पूरी बॉडी में जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज़ के थ्रू आ रहा होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में ओपोजिट होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. ठीक है, तो ये हमारे पास था पल्मोनरी आर्टरीज ऑफ लंग्स. अब हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती हैं. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास आया था, लंग्स ने इसको प्यूरिफाई किया, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज के दौरान वो ब्लड जो है वो अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि लंग्स रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है. तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, उसने यहाँ से ऑक्सीजन ली, अब उसने वापस हार्ट के पास जाना है. तो ये हमारे पास हार्ट है. ठीक है, हार्ट का ये पार्ट है ना जो हमारे पास सारा रिसीव कर रहा होता है, सारा हमारा जो ब्लड होता है. तो ये लेफ़्ट एट्रिया है. ओके, सो हमारे पास ये राइट लंग है, ये हमारे पास लेफ़्ट लंग है. ओके, राइट लंग में से 2 पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं, लेफ़्ट लंग में से भी 2 पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं, और ये ऑक्सीजन रिच न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को लेके आती हैं पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू, उसको एओर्टा के अंदर ड्रेन कर देती हैं. ठीक है, एओर्टा के अंदर ये ब्लड आके ड्रेन हो जाता है. ये था हमारे पास पल्मोनरी वेन्स का सिस्टम. पल्मोनरी आर्टरी एक होती है लेकिन पल्मोनरी वेन 2 होती हैं. इट मीन्स हार्ट के अंदर से 2 पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही हैं एट अ टाइम, लेकिन हार्ट के अंदर से 4 पल्मोनरी वेन्स जो है ना उसके अंदर एंटर हो रही होती हैं. पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स के पास जा रही है, पल्मोनरी वेन्स लंग्स के अंदर से निकल के लेफ़्ट एट्रिया के अंदर आ रही है. अच्छा, ये हमारे पास जो था ना ये रिस्पायरेटरी सर्किट था हार्ट का, जो कि रिस्पिरेशन से कंसर्न था. लेकिन जैसे हमें पता है कि हार्ट जो है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, वो वहाँ पे सारा ब्लड जो है गुजर रहा होता है, पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में आ रहा है, हार्ट से पूरी बॉडी को जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो हार्ट की वॉल्स हैं उनकी सप्लाई नहीं होती. हार्ट वॉल्स के लिए अलग से आर्टरीज हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो कि हार्ट को सप्लाई करी होती हैं. इसी तरह ये जो सारा ब्लड है ना जो आ रहा है जा रहा है पल्मोनरी सिस्टम के थ्रू, ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स के अंदर क्लीन होने के लिए आया था. ये लंग्स को सप्लाई नहीं कर रहा. तो लंग्स को सप्लाई करने के लिए एक अलग से सिस्टम है, उसको हम कहते हैं नॉन रिस्पायरेटरी या फिर ब्रेकियल सर्किट. ये लंग्स को अब सप्लाई करने के लिए आया है, ये अपने मतलब के लिए नहीं आया है, ये लंग्स के फ़ायदे के लिए आया है. ठीक है, तो ये नॉन पल्मोनरी नॉन रिस्पायरेटरी या फिर ब्रेकियल सर्किट है. ये नॉर्मल उसी तरह जैसे पूरी बॉडी में हो रहा है. इसमें क्या हो रहा होता है कि एओर्टा होता है हमारे पास, एओर्टा में से निकल रही है ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी में से हमारे पास
ब्रोंकियल आर्टरी, एओर्टा में से ब्रोंकियल आर्टरी आती है लंग्स के अंदर, और लंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं, लंग्स का प्लूरा है, लंग्स के अंदर टिश्यूज़ हैं, उन सबको ब्लड सप्लाई करती है। और वापसी पे क्या होता है कि ये जो है ना, ये ब्रोंकियल वेन बना देती है, ठीक है। वापसी पे ये ब्रोंकियल वेन बन जाएगी, ब्रोंकियल वेन आके एजाइगस वेन में ड्रॉप होगी, एजाइगस हेमी मतलब एजाइगस और हेमी एजाइगस दोनों मिल जाती हैं और वो हमारे पास वेना कैवा में ड्रॉप होती हैं, सुपीरियर वेना कैवा में, और वो दोबारा से हार्ट में चली जाती हैं। ओके, तो ये हमारे पास था नॉन रिस्पायरेटरी पार्ट और ये हमारे पास था पल्मनरी पार्ट। ओके, नाउ we have to discuss the nerve supply of lungs, ठीक है। तो नर्व सप्लाई किस तरह होती है इसकी? नर्व सप्लाई दो तरह से होती है, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, बस इसमें आप सिंपल जी याद रखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक को वेगस नर्व सप्लाई करती है और सिंपैथेटिक को सिंपैथेटिक ट्रंक सप्लाई करती है। नाम से पता लग रहा है, सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। और सिंपैथेटिक ट्रंक जो है ना, ये कब काम आती है? जब हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन करानी हो। वेजो कंस्ट्रिक्शन करानी हो तो सिंपैथेटिक ट्रंक काम करता है, और वेजो डायलेशन करानी हो तो हमारे पास वेगस नर्व या फिर जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व का पार्ट है वो सप्लाई करती है। इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था, सेवर, ठीक है। सेवर जो हम खाते हैं उसमें क्या है, एस से सिंपैथेटिक, ठीक है, उसके बाद वी फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन और ये एस फॉर सिंपैथेटिक नर्व और सिंपैथेटिक ट्रंक। और दूसरी तरफ आप बना लें पीवीडीसी। पीवीडीसी मीन पैरासिम्पैथेटिक को वेगस नर्व सप्लाई करती है और ये वेजोडाइलेशन कराती है। और ये कॉन्ट्रैक्शन भी कराती है, कॉन्ट्रैक्शन कराती है स्मूथ मसल्स की, तो सी को भी हम याद रख लेंगे। जिस तरह ये कॉन्ट्रैक्शन करा रही है उस तरह ये रिलैक्सेशन कराती है, और ये सेवर का आर रिप्रेजेंट रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स।